है। मैं चाहता हूं कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, इनमें भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी मतलब उनकी भी मदद हो और हरिजन आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो मदद करने लायक हैं उनकी भी मदद हो समाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रविकुमार पांडे आप लोगों के साथ। मैं आज पहुंचा हूं एक ऐसी जगह पर जहां आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक जन्म दिवस जो कि हर साल मनाया जा रहा था, इनका जन्मदिन, यहाँ पर हज़ारों जनता इकट्ठा है। और ये हज़ारों जनता क्यों इकट्ठा है? हमारे साथ हैं उमा शंकर जी, जिनका कि जन्म दिवस मनाया जा रहा है। भाजपा पार्टी के ये अध्यक्ष भी हैं, शायद पूर्व अध्यक्ष। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, आखिर में कोई खास वजह या कोई विशेष बात। सर, मैं आपका पहले तो नाम जानना चाहूँगा। उमा शंकर यादव। क्या विशेष बात है आज की इतने सारे लोग आपके जन्म दिवस पर यहाँ पर इकट्ठा हुए? ये हमारे जन्मदिन का कार्यक्रम, हम तो जन्मदिन कभी नहीं मनाते थे, लेकिन हमारे कुछ पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कुशवाही मंडल के कार्यकर्ता अचानक हमारे घर पहले कई बार गए और घर में शुरू किए। इसके बाद अपने से ये योजना बनाए कि मतलब इस बार कहीं बाहर आपका जन्मदिन मनाना है। ये हमको मालूम भी नहीं था। हमें कल चर्चा हुई, हमें फ़ोन किए कि ऐसी योजना हम लोग बनाए हैं, तो हम बोले कि ठीक है बनाए हैं, अब तो आएंगे। और आप सबके बीच में हमारा सौभाग्य है कि मतलब ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में जो अपने से योजना बना करके हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे में वो क्षमता नहीं थी कि हम अपना जन्मदिन इस तरह मनाएं। अभी आपने कहा कि जाति वर्ण सभी के बारे में आपने बताया। आप ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि जाति में भी समानता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए समानता। किस तरीके की समानता होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, जैसे कुछ ऐसे विध्वंसकारी और जहर घोलने वाले लोग समाज में हैं जो ST SC और OBC और सामान्य में जा कर के मतभेद कराते हैं, एक दूसरे से रिपोर्ट कराते हैं, एक दूसरे को फंसवाते हैं। और जो हमारे ये कारण भी है, पिछड़ा वर्ग, हरिजन, आदिवासी, ये बच्चों को अपने जैसे नहीं पढ़ाने भेजते हैं, उनमें और कुरीतियाँ आ रही हैं, नशे की भावना आ रही है, नशा करने लगते हैं और उससे और समाज में जहर जैसी काम करने लगते हैं, जिससे नुकसान होता है समाज में। तो हमारे ऐसे पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ता साथ में आए हैं आज, जो जिले के हर विधानसभा से आए हैं। अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात है जहां हमने ये देखा कि लगभग ST SC OBC की जो जाति है, इस जाति पर गीता दीक्षित नाम की एक महिला घर में जाकर और आप लोगों को जाति का जो है बता कर कि आप लोग नीच है, ये है, वो है, काफ़ी बहला फुसला कर जाति जो है बदलने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि धर्म बदलने की कोशिश कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत कर रहे हैं। ये जो जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी हम लोग बजरंग दल में जब थे, धर्म परिवर्तन वाले क्षेत्र में भी काम किए हैं। वो लालच देते हैं, जो गरीब मजदूर, गरीब लोग हैं, उनके यहाँ जाके कुछ पैसा देंगे, उन्हें घर बनवाने के लिए पैसा देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। और जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं बच्चे, उनको ले जा कर के वहाँ लालच देते हैं कि हम आपको 4 व्हीलर ले देंगे। ऐसी घटनाएं सीधी में हो चुकी हैं। एक जायसवाल परिवार से एक लड़का था, उसको 4 व्हीलर दिए और वो आज हम ही को एक बार वो 2-3 बार बुलाए कि हमारे यहाँ संडे के दिन एक सभा होती है, उसमें आइए। हम समझ गए तुरंत, हम लोग तो उसमें काम कर चुके हैं। और लालच दे करके, केवल प्रलोभन दे करके यहाँ धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, जो निसहाय है। ऐसे लोगों की मदद करने की आवश्यकता है और हमारा जो संगठन खड़ा होगा, पिछड़ा वर्ग के बहुत संगठन बने हैं। इस मैटर पर मैं आपसे एक खास बात कहना चाहूँगा कि आप अपने ही भाइयों से, जैसे कि मान लीजिए कि ST OBC जितने भी हैं, इनसे आप क्या अपील करेंगे इसको लेकर, जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे अपने भाइयों से? हम उन्हें यह अपील करेंगे जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि वो सबसे पहले शिक्षित हों, अपने परिवार को, अपने घर को, सबको शिक्षित करें और जो 2 वक्त की रोटी सुबह शाम खाते हैं उसी में संतुष्ट रहें और अपने धर्म पे ही चलें, अपने सिद्धांत पे चलें। और केवल अपने परिवार को शिक्षित हो जाएंगे तो वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और जहाँ शिक्षित हैं वहाँ ऐसे लोग नहीं जा रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, केवल वहाँ जा रहे हैं जहाँ शिक्षित नहीं है। शिक्षित समाज जहाँ नहीं है वहीं ये टारगेट कर रहे हैं, वहीं जा कर के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जैसे यहाँ दक्षिण के कुछ क्षेत्र में जा रहे हैं, केवल ST SC में जा रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने, और वहाँ केवल लालच की
भावना दे करके और उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धन्यवाद भैया, आपने इतना टाइम दिया। हमारे साथ यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह परिहार जी हैं, इनसे भी बातें करेंगे कि लगातार यहाँ पर इतनी भीड़ में इनका भी यहाँ आना हुआ और किस तरीके से क्या विशेष यहाँ पे प्रोग्राम है। सर आप ये बताएं कि लगभग यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं तो क्या ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, कुछ खास विशेष है यहाँ पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का वह कार्यकर्ता जो बालकाल से केवल एक ही हिंदू परिवार के लिए और गरीब परिवार के लिए काम किया हो, लगातार सीधी कुचवाही मंडल में 2 बार मंडल का काम किया हो, उसका जन्मदिन मनाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान था। कार्यकर्ता चाहते थे कि ऐसे कार्यकर्ता का जन्मदिन हम सबके बीच में मनाएं। जी, आपने इनको बधाई दिया? जी, बधाई दिए। ये किस तरीके से प्रोग्राम मनाया जा रहा है आज? क्या यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं तो उनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था या किसी तरीके से और कुछ? अभी तो केक काटा जाएगा, इसके बाद सबको भोजन की व्यवस्था है यहाँ जी। और फिर और हर्षोल्लास मनाया जाएगा। उमा शंकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हम सब दे रहे हैं। जी धन्यवाद। लगातार आप बने रहे तरंग 24 न्यूज़ के साथ। मैं रवि कुमार पांडे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इनका खास आज इतने सारे लोगों का जो प्यार मिल रहा है एक भाई को, हम जरूर कह सकते हैं कि इनका कुछ न कुछ अलौकिक रहा होगा इस जनता के बीच में, इसलिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, वरना कहाँ पर यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। बारात भी जा रही है तो आजकल सिर्फ 85 लोग वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता जो सीधी के अंदर 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे छोटे भाई आदरणीय उमा शंकर यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, एक एक नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी, सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित, दूर दूर से आए हुए सभी साथियों, उपस्थित मित्रगण। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। है मैं चाहता हूं कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, इनमें भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी मतलब उनकी भी मदद हो और हरिजन आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो मदद करने लायक हैं उनकी भी मदद हो समाज में, और अपने हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनमें समरसता और भाई का ऐसा मतलब वो तैयार हो, एक दूसरे से मिल जुल करके रहें और समाज में भेदभाव की भावना ना हो। मैं इस अपने उद्देश्य को लेकर के और समाज में ज़िले के कोने कोने में जाने का प्रयास करेंगे और आपस में भाईचारा बना रहे और गरीब मजदूर किसानों की सेवा हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर के। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि हमें कुचवाही मंडल में और ग्रामीण मंडल में सेवा काम करने का मौका मिला और इतने अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता जो कुचवाही मंडल में और ग्रामीण मंडल में ऐसे हमारे मित्र मिले हैं। हमारे में वो क्षमता नहीं थी कि मैं कुचवाही मंडल के कोने कोने में जा कर के और ग्रामीण मंडल के कोने कोने में जा कर के और काम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकूं, लेकिन ऐसे हमारे कार्यकर्ता थे कि हम सब कोई चंदा मिला करके पूरा काम करते थे, जो खर्चा आता था सब करते थे और भारतीय जनता पार्टी की ये कुचवाही मंडल में फौज तैयार है और ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता मैं तो सौभाग्यशाली हूं और गदगद हूं कि हमें ऐसे कार्यकर्ता कुचवाही मंडल में मिले हैं। और इसी तरह मैं कोने कोने में जा कर के पिछड़ा वर्ग में जितनी जातियाँ आती हैं और उनमें ऐसे कार्यकर्ता तैयार करूंगा जो अपने ज़िले में और हर जगह भेदभाव की जो भावना और लड़ाया जा रहा है और समाज के द्वारा सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग हरिजन आदिवासी को वो लड़ाई ख़त्म हो, आपस में भाईचारा बने, इसी उद्देश्य को लेकर के मैं आगे काम करने का प्रयास करूंगा।